गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ चैप्टर 4 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में समझेंगे। अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि हम किसी भी नंबर्स को या कोई डिजिट्स है, हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये किस नंबर से डिवाइड होंगे। लाइक जैसे 2 से हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं, किस नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं। अब वो किस तरीके से देख सकते हैं, इसके लिए हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या होता है, अलग अलग रूल्स दे रखे हैं। सारे नंबर्स के लिए अलग अलग रूल्स है, तो वो रूल्स देख के हम देखेंगे। फर्स्ट आ रहा है डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वन प्लेसेस इज इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 2। एग्जाम्पल और 2, 4, 6 और 8। वो नंबर्स जिनपे वन प्लेस 2, 4, 6 और 8 हो, वो हमारे 2 से इजिली डिवाइड हो जाएंगे। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे आपके यहाँ 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6 से आपको दे रखा है। पीछे देखिए आपके वन प्लेस पे क्या आ रहा है, 6, तो ये हमारा इजिली 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका अदर एग्जांपल देखते हैं। 3, 8, 1, 8। वन प्लेस पे देखिए आप क्या आ रहा है, हमारे वन प्लेस पे आ रहा है हमारा 8, तो ये भी 2 से इजिली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अदर एग्जांपल वो देखते हैं। 1, 4, 6, 2, 6। लास्ट में देखिए वन प्लेस पे हमारा आ रहा है 6, वन प्लेस पे 6 आ रहा है हमारा, तो ये हमारा 2 से डिवाइडेड है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम। 100, वन प्लेस पे देखिए हमारा आ रहा है 0। ठीक है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड है। देखिए हमने क्या देखा, 6 आया, 2 से डिवाइड, 8, 6, 0। यानी जो नंबर्स जिनके लास्ट पे वन प्लेस 2, 4, 6 और 8 हो, वो हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2 में आएगा नहीं, वो 2 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी वो नंबर्स जिनका सम करने पर वो 3 से डिवाइड हो, यानी 3 के टेबल्स में आते हुए 3 के मल्टीपल्स हो, वो हमारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7, 9, 8, 5, 1। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं? इसके लिए हम क्या करेंगे, कह रहे हैं ना, द सम ऑफ डिजिट्स, सारे डिजिट्स को प्लस कर लीजिए। 7 + 9 + 8 + 5 + 1। ठीक है, प्लस करते हैं हम। 8, 1, 16, 1, 17, 17 और 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 + 7, 30। और 30 हमारे 3 के टेबल्स में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट आता हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its digits in tens and one places is divisible by 4। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके जो 10 प्लेसेस है वो 4 से डिवाइड हो, तो वो हमारे डिविजिबिलिटी के रूल्स में आते हैं, वो 4 से डिवाइड होगा। एग्जांपल देखते हैं। 8, 8, 3, 1, 2। ठीक है, अभी हमारे जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं। क्या बोला इन्होंने, इन टेंस। ये हो गया हमारा 1 और टेंस। टेंस पे आ रहा है 12, 4 के टेबल्स में 12 आता है। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5।
A number is divisible by 5 if its one places is either 0 और 5. किसी भी नंबर्स के पीछे वन प्लेस में 0 या 5 हो, वो नंबर 5 से डिवाइड होगा. एग्जाम्पल 7, 5, 3, 2, 5. इसके देखिए वन प्लेस पे 5 आ रहा है और इसमें डिविजिबिलिटी रूल में ये कह रहा है कि जिस भी वन प्लेस पे 0 और 5 आ जाए वो 5 से डिवाइड होगा, यानी वो डिविजिबिलिटी 5 के में आता है. तो ये देखिए यहाँ पे वन प्लेस पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होंगे वो नंबर 6 से भी डिवाइड होंगे. ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे 8, 5, 8, 0, 6. ठीक है, अब ये जो नंबर्स दे रखा है ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा. अब ये 6 से डिवाइड होगा तो इसके लिए क्या बताया कि वो नंबर्स जो 2 और 3 से भी डिवाइड होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होंगे. और अभी हमने पहले ही पढ़ा कि डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल्स क्या कहता है कि जिस पे भी वन प्लेस में 0 और 2 हो, यानी लाइक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो डिविजिबल बाय 2 आ रहा है. तो यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, यानी ये 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, अब 2 से डिवाइड होगा पर 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कह रहा है, जब 2 और 3 दोनों से हो. तो 2 से तो हो रहा है. अब 3 के लिए हम क्या करते हैं, 3 के लिए हमने देखा है कि इनको हम सम कर लेते हैं. 8 + 5 + 8 + 0 + 6. इनको प्लस करते हैं. 8, 8, 16, 16 + 5 21, 21 + 6 27. और 27 3 के टेबल्स में आता है. ठीक है, यानी ये जो नंबर है 85806 ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. जब 2 और 3 दोनों से ये डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा. अब नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 7. अ नंबर ऑफ 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 7 if sum of 3 times the digit in the 10 places and the digit in the 1 places is divisible by 7. अब देखिए इसका मैं एग्जांपल देके बताएंगे आपको. 63. ठीक है, 63 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. वैसे तो हमें पता 7 9 63 होता है, पर इसको हम अदर तरीके से जो इस फॉर्म में इसका अकॉर्डिंग देखते हैं कि 3 टाइम्स द डिजिट, यानी 3 × 6 in the 10 places and the digit in the 1 places is and the sum of 3 times the digit. अब इसको प्लस करते 3 से, तो 3 6 18 + 3, 18 + 3 21 और 21 हमारा 7 के टेबल से डिवाइड होता है. ठीक है, इसलिए ये डिविजिबिलिटी 7 में आएगा. इसका एक हम अदर एग्जांपल लेके भी देखते हैं. जैसे 5 7 4. ठीक है, अब 5 7 4 ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए देखते हैं. 10 प्लस पे 74 है. 74 + 5 × 2, तो ये होगा आपके 74 + 10 = 84. और 84 7 से डिवाइड होता है 12 टाइम. डिविजिबिलिटी बाय 8. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 3 डिजिट इज द डिविजिबल बाय 8. यानी कोई भी नंबर से रखा हो अगर उसकी लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो ये पूरे के पूरे जो नंबर्स होगा वो भी 8 से डिवाइड होंगे. एग्जांपल देखते हैं. जैसे 5 4 1 3 6. अब अगर इसके लास्ट में जो 3 डिजिट है
ये अगर 8 से डिवाइड है तो आपका पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो इसके एक बार लास्ट में देख के चेक कर लेते हैं। 136 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 बन जा 8 बचा 5 देन 6 8 7 जा 56 पूरा डिवाइड हो गया। यानी जो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो ये जो पूरे नंबर है ये भी 8 से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 सेम डिविजिबिलिटी बाय 3 की तरह थी। जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 में देखा था कि उनका सम करके अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी जो 9 है इसमें भी यही है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर आपके जो दे रखा है कि कोई भी नंबर दे रखा है वो अगर आपके उसका सम करने पर अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरे जो नंबर्स होंगे वो भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। 3 8 8 8। अब ये नंबर्स 9 से डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकम करेंगे सम। 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 8 8 68 24 25 26 27 और 9 की टेबल में 27 आता है। ठीक है, तो ये जो पूरे नंबर है 3 8 8 8 ये 9 से डिविजिबल बाय होंगे। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 10। नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट इज हैज 0 इन इट्स वन प्लेसेस। अगर किसी भी वन प्लेस कोई भी नंबर दे रखा उसके जो वन प्लेस 0 है तो आपके ये 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जांपल 3 8 4 0 वन प्लेस पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 से डिवाइड होगा। अदर एग्जांपल देखते हैं। 6 5 4 0 0 वन प्लेस पे 0 आ रहा है तो ये भी 10 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 3 0 6 0 वन प्लेस पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 से डिवाइड होंगे। Divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits in the odd places and the sum of the digits in the even places is a multiple of 11 or 0. डिविजिबिलिटी बाय 11 में कह रहा है कि जो भी आपको नंबर्स दे रखा है, ठीक है, उसके जो इवन नंबर्स और ओड नंबर को सम करने पर या तो वो नंबर्स जो भी टोटल्स आएगा या तो 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो सके, तो वो डिविजिबिलिटी 11 के रूल्स में आएगा, यानी वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एग्जांपल जैसे 2 8 3 9 1 5 5। ठीक है, अब जो ये नंबर्स है ये नंबर 11 से डिवाइड होंगे या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, तो इन्होंने बताया कि जो इवन और ओड का सम करके जो भी नंबर्स आएगा, ठीक है ना। अब इवन ओड्स का सम कैसे करना है वो देखिए आप। यहाँ से वो नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ 11 इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए या 0 2 4 6 8 जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है 5 प्लस 2 के बाद इवन नंबर 4 नंबर पे कौन आ रहा है 9, उसके बाद 6 नंबर पे आ रहा है 8। तो 5 9 8 इनका प्लस करते हैं, हमारे पास आया 22। ओके, अब ओड नंबर क्या देखो 1 नंबर पे कौन आ रहा है 5 और ओड नंबर है 3 पे कौन आ रहा है 1, फिर 5 पे ओड नंबर 5 पे आ रहा है 3 और फिर 7 ओड नंबर है 7 पे आ रहा है 2।
ऑड नंबर इवन नंबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ऑड नंबर और उसके बाकी अदर चीज़ें भी हो, आपको वीडियोस में पहले से बता रखा है। इनका हम प्लस करते तो प्लस करने पर आया 11। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 22 को माइनस करते 11 से। 22 में से 11 माइनस हुआ, आया 11। 11 से 11 की टेबल 11 के टेबल से आता है तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, यानी डिविजिबिलिटी बाय 11 में आएगा। यानी जो पूरा नंबर दे रखा है ये 11 से डिवाइड होगा। इसका एक अदर एग्जांपल और देखते हैं हम। डिविजिबिलिटी 11 का मैं एक अदर एग्जांपल देख लेते हैं। 3 6 6 3। ठीक है, पहले यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, अब जो भी इवन नंबर है उसको प्लस कर लेते हैं। इवन पे देखो कौन है, 6 है, 4 3, 6 + 3 9। और ऑड पे कौन आ रहा है, 3 + 6 यानी 9। यानी 9 - 9 करते तो हमारा आ रहा है 0। 0 आ रहा है तो भी ये 11 से डिवाइड होगा। ये हमारे डिविजिबिलिटी के रूल्स थे। ओके।